जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम लोग दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में। माध्य माध्यिका बहुलक। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है 1 3 5 7 9 का माध्य होगा। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? माध्य का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, यानी m बराबर सिग्मा x अपान n। सिग्मा x क्या है? कुल पदों का योग है। n क्या है? कुल पद है। तो बताइए कुल पदों का योग कितना होगा? तो कुल पदों का 9 7 16, 16 और 5 21, 21 4 25। कुल पद के योग कितना होगा? 25। और कुल पद हैं कितने? 5। 25 में 5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 5। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है 2 4 6 8 10 की माध्यिका होगी। तो इसकी माध्यिका होगी, तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? n+1/2। तो कितने पद हैं दोस्तों? पद हैं 5। तो 5 + 1/2 अर्थात 6/2 अर्थात तीसरा पद क्या है हमारा? तीसरा पद तो हमारा 6 है, अर्थात कौन सा जवाब सही हो जाएगा? जवाब हो जाएगा हमारा सी विकल्प। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जिस मान की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे कहते हैं। तो जिस मान की सबसे अधिक बारंबारता होती है दोस्तों, उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। माध्य क्या होता है? जब सभी पदों को जोड़कर और जितने पद है उसमें से उतने से ही भाग दे दिया जाए तो क्या होगा? माध्य होगा। माध्य क्या होता है? When all observation arranged in ascending and descending order, then mid-valve assume the central position, it is called median। अर्थात सबसे पहले क्या करें? असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लगा लीजिए माध्यिका को, अर्थात आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के बाद n+1/2 का फार्मूला लगाइए, जो बीच में एज्यूम करेगा वही माध्यिका होगा। विचलन क्या होता है दोस्तों? रेंज। तो विचलन आपके चैप्टर में नहीं है दोस्तों। अगला है यदि आंकड़े 3 5 7 9 11 हो तो बहुलक क्या होगा? बहुलक के लिए कम से कम 2 बार तो रिपीटेशन होना चाहिए। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कोई भी अंक 2 बार रिपीट नहीं होगा, तो इसका बहुलक है ही नहीं, कोई भी बहुलक नहीं, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा। मेन, मीडियन और मोड का संबंध क्या होता है? तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका संबंध बहुत पूछा जाता है और ये 2 नंबर में आता ही आता है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। मोड बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन। तो मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन, अर्थात हम लोग इसको हिंदी में अगर बोलें तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका और -2 माध्य की। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल पर। कह रहा सतत श्रेणी में माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो बताइए दोस्तों, सतत श्रेणी में माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो सतत श्रेणी में माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, आप सभी लोग परिचित हों या ना हों, इसको ज़रूर आप लोग परिचित होइए इससे जो है। तो L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF इस पे बटे पूरे पे F और ब्रैकेट क्लोज गुणे में H। तो ये सतत श्रेणी में माध्यिका निकालने का सूत्र होता है। तो आप लोग ये फार्मूला को ज़रूर ध्यान दीजिए दोस्तों। अभी से बता रहे हैं, ये VIMP फार्मूला है। कैसा है? VIMP है। अगला है कह रहा है 4 6 8 10 का माध्य क्या होगा? तो माध्य क्या होता है? सभी को जोड़कर उसी से भाग दे दो, अर्थात सिग्मा x अपान n। तो क्या होगा? कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। 6 4 10, 10 20 8 28, 28/4 कितना हो जाएगा? 4 7 28,
अर्थात हमारा बी विकल्प इज राइट है। माध्यिका ज्ञात करने से पहले क्या करते हैं? आंकड़ों को उल्टा लिखते हैं, उल्टा नहीं, वर्गों में बांटते नहीं, क्रम में सजाते हैं। अक्रम में सजाने का तात्पर्य ये भी है कि आप आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए, उसके बाद फार्मूला लगाइए, अर्थात हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुलक का सूत्र सतत आंकड़ों के लिए है, तो सतत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा? सतत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 उसके बाद पूरे पे बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद गुणे में H। ये किसका फार्मूला होता है दोस्तों? ये तो होता है किसका? ये होता है बहुलक का। ये भी आप इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस FO पूरे पर बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुणे में H। यदि मीन 10 और मीडियन 12 हो तो मोड क्या होगा? मीन का मतलब होता है दोस्तों माध्य। मीन का मतलब क्या होता है? माध्य। और मीडियन का मतलब क्या होता है? माध्यिका। क्या होता है? माध्यिका। अभी तो हम पढ़ के आए हैं दोस्तों, बहुलक बराबर होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका और माइनस 2 माध्य। लगाइए इसमें, तो माध्यिका कितना है? 3 गुणे 12 और माइनस माध्य कितना है? 10, तो 2 गुणे 10 अर्थात बारते हैं 36। 36 में से किसमें? 36 में से 2 दहम 20 घटाइए तो कितना आया दोस्तों? कितना आ गया? 16। कितना? 16। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 16। क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 जवाब हो जाएगा इसका। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताइए। तो माध्य बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? माध्य बताने के लिए हम सबसे पहले करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसका हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल है। ये क्या है? वर्ग अंतराल है। और उसके बाद हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, ये 5 है, इसको 5 लिख दिए। 5 के बाद और 5 में 8 जोड़ेंगे 13 और इस प्रकार